अब बात करते हैं बिहार के राजनीतिक परिदृश्य की। यहाँ 40 लोकसभा सीट है और साथ ही साथ 16 राज्यसभा के भी सीट है। अब इन 16 राज्यसभा की सीटों पर जो चुनाव होते हैं वह 6 वर्षों पर होते हैं, बीच बीच में इसका क्रम बदलता रहता है। तो इसी क्रम को आपको समझाना चाहते हैं कि 2024 में 6 सीट रिक्त हो रहे हैं। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि आखिर इन 16 जो राज्यसभा सांसदों की सूची है उसमें बिहार के कोटे से किस दल के कितने सांसद हैं। तो आपको मैं बता दूं, सबसे अधिक सांसद मतलब 16 में से 6 सांसद सिर्फ राजद के हैं। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव के 6 राज्यसभा सांसद बिहार के कोटे से हैं। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के 5 सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के 4 सांसद हैं जो कि राज्यसभा में बिहार के ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं और 1 सांसद कांग्रेस के हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या हो जाती है 16। अब 2024 में इन 16 में से 6 सांसदों की छुट्टी होने वाली है, उनके कार्यकाल की समाप्ति होने वाली है। तो आपको यह भी बता देते हैं कि वे 6 सांसद किस किस दल के हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के जो सांसद हैं, एक सांसद सुशील कुमार मोदी का कार्यकाल अप्रैल 2024 में खत्म होने वाला है। यह वही सुशील कुमार मोदी हैं जो कि नीतीश कुमार के साथ वर्षों तक बिहार में उप मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन इन्हें केंद्र की सरकार ने राज्यसभा भेजकर बिहार से इनका रास्ता साफ कर दिया, बिहार से इनको हटा दिया और कहा जाता है कि राज्यसभा भेजकर इन्हें सेंटिंग में भेज दिया गया। अब दूसरे नाम पर विचार कर लेते हैं। दूसरा नाम है अखिलेश प्रसाद सिंह का। अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के अभी बिहार के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। हाल फिलहाल लालू प्रसाद यादव ने कहा भी था कि अखिलेश प्रसाद सिंह को राज्यसभा सांसद बनाने के लिए उन्होंने सोनिया गांधी तक से बात की थी। मतलब अखिलेश प्रसाद सिंह की भी सदस्यता जो अप्रैल 2024 में खत्म होने वाली है, यह दूसरे सांसद का नाम हमने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं हम जेडीयू के सांसद की। जी हां, जेडीयू के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं अनिल हेगड़े जो कि एक शिक्षाविद हैं। बिहार से नहीं है अनिल हेगड़े, लेकिन बिहार के कोटे से जदयू के राज्यसभा सांसद हैं। दिल्ली में बैठते हैं, राज्यसभा के लिए जदयू का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन बिहार से मूल रूप से नहीं है, लेकिन कोटा जदयू का ही लगता है। अब हम अगले नाम पर विचार कर लेते हैं, बता देते हैं आपको अगला नाम कौन है। तो उनका नाम है मनोज झा, प्रोफेसर डॉक्टर मनोज झा। अभी के वर्तमान समय में सबसे ज्यादा चर्चित राजद के सांसद हैं, जिन्होंने एक कविता पढ़ा था और उस कविता में उन्होंने ठाकुर का कुआं कह के संबोधित किया था और फिर ब्राह्मण और राजपूतों के बीच विवाद फैल गया था, उनकी बातों पर वाद विवाद प्रकट होने लगा था। वही मनोज झा। अब ये मनोज झा भी अप्रैल 2024 में अपनी सांसदी की समय सीमा को पूरा कर रहे हैं। अब अगला नाम आपको बताते हैं, दादा वशिष्ठ नारायण सिंह जो जदयू के भीष्म पितामह माने जाते हैं, नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं। और आज हम आपको यह बता रहे हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव से हो सकता है पहले ही राज्यसभा की इनकी सदस्यता की सीमा पूरी हो जाए। अगला नाम आपको बता देते हैं हम, अगला नाम है अशफाक अहमद करीम जो है वह राजद के कोटे से आते हैं, सीमांचल क्षेत्र के हैं और एक बड़े नाम है, मुस्लिम समाज के बड़े नाम हैं। और राजद ने इन्हें आज से 6 साल पहले भेजा था राज्यसभा, लेकिन अब इनका भी जो समय सीमा है वो पूरा हो चुका है। और ये भी अब एक बार फिर शुरू करते हैं उन नामों की चर्चा कि इन 6 राज्यसभा सांसदों में से किसकी किसकी वापसी हो सकती है। आपको हमने बता दिया कि किसकी किसकी छुट्टी हुई है, होने वाली है, और अब किसकी परमानेंट छुट्टी हो सकती है। अब जैसे मैं बात कर लूं सुशील मोदी जी की छुट्टी हो सकती है। क्या बीजेपी इनकी छुट्टी कर सकती है?
ऐसा मुझे नहीं लगता, इसलिए कि सुशील मोदी काफी कद्दावर नेता हैं और राज्य में उनकी वापसी के सारे रास्ते बंद करके ही उन्हें दिल्ली भेजा गया है। तो सुशील मोदी की छुट्टी नहीं होगी, बल्कि दोबारा उनकी ताजपोशी होगी, दोबारा उन्हें भेजा जा सकता है राज्यसभा। अब दूसरा नाम है अखिलेश प्रसाद सिंह। अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के बिहार में सबसे विश्वस्त लोग हैं, इसलिए निश्चित रूप से अगर उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया तो राज्यसभा में उन्हें कंटिन्यू किया जाएगा। तीसरा नाम रखते हैं अनिल हेगड़े का। अब यहां आके मामला फंसता है और जदयू के लिए जो पिछले बार इनके 2 राज्यसभा में सीटें खाली हो रही हैं, उनका विधानसभा में सीट घटने के कारण एक सीट पर उनकी अनुपस्थिति हो सकती है, एक सीट की उन्हें कुर्बानी देनी हो सकती है, इसलिए कि संख्या बल पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसा माना जा सकता है कि अनिल हेगड़े को जदयू इस बार राज्यसभा चाहकर भी नहीं भेज सकती है। अगला नाम मनोज झा, प्रोफेसर डॉक्टर मनोज झा। इनका जाना पक्का मान के चलिए, इसलिए कि राज्यसभा में सबसे मजबूत चेहरे हैं राजद की ओर से। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इनके पास है उसका यह भरपूर उपयोग करते हैं राजद के लिए, और कहा जा सकता है कि राजद के यह एक चेहरा है जिसे राजद राज्यसभा में पढ़े लिखे के बीच पेश करता है। तो यह पूरी संभावना है कि मनोज झा निश्चित रूप से कंटिन्यू करेंगे। अगला नाम आपको बताते हैं वशिष्ठ नारायण सिंह। वशिष्ठ नारायण सिंह को भी निश्चित रूप से जदयू कंटिन्यू करेगा। वैसे इस पर मैं 50-50 में हूं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वशिष्ठ नारायण सिंह को एक अंतिम मौका दिया जाए। लाइफ के अंतिम दौर में चल रहे हैं, तो यहां वशिष्ठ नारायण सिंह को मौका मिल सकता है। और अब बात आती है अशफाक अहमद करीम की। देखिए, राजद है, राजद कभी भी कुछ भी जबरदस्त करने में माहिर है। तो अशफाक अहमद करीम एक चेहरा है, सीमांचल के क्षेत्र के एक चेहरा है राजद के लिए। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार उन्हें दोबारा मौका मिलता है या फिर हिना साहब, जिनकी चर्चा चल रही थी, उन्हें राज्यसभा भेजकर मुस्लिम वोट को साधने की कोशिश की जाती है। यहां थोड़ा सा ट्विस्ट बचा हुआ है और लालू परिवार के द्वारा हर बार कुछ चौंकाने वाले निर्णय लिए जाते हैं। तो इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अलग होगा और कुछ ऐसा होगा जो हमें भी चौंका देगा।